बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट एज वेल एज फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नॉन डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के और नॉन डॉक्यूमेंट्स इन द लाइब्रेरी होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसका कंटेंट कैसा होता है। दे आर जनरली वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं। एंड कवर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफिनेशन। मेनली ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं मार्क। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग क्या होता है। मार्क इज़ फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स इन द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मशीन रीडेबल। आपने जब कोहा पे काम किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग जो कैटलॉगिंग करते हैं वो मार्क 21 के अकॉर्डिंग करते हैं। सो ऑल मार्क स्टैंडर्ड्स कन्फर्म टू ISO 27099-96 इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो ये मार्क यूज़ किया जाता है। US मार्क हो गया तो यूनाइटेड स्टेट्स मार्क रीडेबल कैटलॉग हो गया। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसको बनाया था। द US मार्क फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कंटेंट डिफिनेशन एंड कंटेंट डिजिग्नेटर्स फॉर द फील्ड एंड दैट आर कैरीड द रिकॉर्ड्स स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू Z39.2। ये हो गया। अगला UK मार्क हो गया यूनाइटेड किंगडम का। मार्क 21 मोस्टली हर जगह ही यूज़ होता है। एंड Mark 21 formats are standard for the representation and communication of the bibliographic and related information in machine readable form. The Library of Congress, in consultation with various user communities, maintains the Mark 21. तो Library of Congress जो है वो Mark 21 को मेंटेन करके रखती है। यूनीमार्क हो गया, यूनिवर्सल मार्क भी होता है। द लाइब्रेरी परचेज द यूनीमार्क इज़ टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ डेटा। जब भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे डेटा के एक्सचेंज करना होता है जो मशीन रीडेबल हो, तो या तो दो नेशंस के बीच में हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग यूनीमार्क का यूज़ करते हैं। यूनीमार्क में आल्सो बी यूज्ड एज मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीन रीडेबल बिब्लियोग्राफिक। तो ये यूनीमार्क होता है, अगर किसी को नया बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट बनाना है तो उसमें ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये 4-5 फॉर्मेट हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कैटलॉगिंग में। मार्क हो गया, US मार्क हो गया, UK मार्क हो गया, मार्क 21 हो गया, यूनीमार्क हो गया। कोहा में आपने काम किया होगा एलिप्सिस वगैरह में। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये MLI 103 का बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी नेटवर्क के चैप्टर्स है। टूल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।